कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है फ्रॉग में? नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे हमारे पास है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग हाईली इवॉल्व्ड सिस्टम है इनका, दोनों नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम highly evolved, both nervous system and endocrine system are present। दोनों endocrine system और nervous system present है। chemical coordination different body organs का होता है। endocrine glands, कैसे कैसे endocrine glands हैं यहाँ पे देखिए, pituitary है, more or less similar है हमारे जैसे endocrine glands से, और functions भी मिलते जुलते ही हैं। parathyroid, thymus, pineal body, इनकी पीनियल बॉडी जो है वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। पैंक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनाड्स, दीज आर दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस सिस्टम, हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने डिस्कस करा है कि किस तरीके से इनके हार्मोन्स काम करते हैं। नर्वस सिस्टम, इनके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मोर और लेस हमारे जैसा ही नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल का टाइप भी लिख सकते हो आप ऑटोनॉमिक को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक वाला नर्वस सिस्टम है जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस वाला और नॉर्मल वाला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। And both of them are responsible for control of involuntary action। इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे तरीके से नर्व से मिलके बनी होती है ना। वहीं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इसमें नर्व्स के अलावा नर्व के बंडल भी होते हैं जिन्हें नर्व गैंग्लिया कहा जाता है। ठीक है, तो आई विल राइट दिस वन, कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शन, एंड इट इज मेड ऑफ नर्व गैंग्लिया मतलब बंडल एंड नर्व फाइबर्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स से मिलकर बना होता है। कौन सी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अराइज करेगी? उसे कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेगी उसे कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीजें आती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेट्स सी, brain and spinal cord is present. Brain is well enclosed or packed in brain box. ब्रेन बॉक्स का नाम क्या है? क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स का नाम है क्रेनियम। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। शुरू वाला फोर ब्रेन बना होता है ऑल्फैक्टरी लोब से। ठीक है, उसके अलावा पेयर्ड सेरिब्रम जैसे हमारे पास है, काफी मिलता जुलता है नर्वस सिस्टम, अगर आपने हमारा वाला पढ़ लिया है।
तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और उसके अलावा अनपेयर्ड डाईएनसेफेलॉन, olfactory lobe one pair cerebrum and unpaired diencephalon। मिड ब्रेन बना होता है वन पेयर ऑप्टिक लोब से, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम, बॉडी के बैलेंस के लिए। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शन के लिए। और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स नहीं है यहाँ पे, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा फोरामेन मैग्नम से मतलब एक्सटेंड होता है, फोरामेन मैग्नम में जाता है। फोरामेन मैग्नम क्रेनियम में गड्ढा है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा extends out through foramen। फोरामेन का नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। और वो किसमें है? क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स में नीचे की तरफ फोरामेन मैग्नम से होके ये बाहर आती है और कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड में, कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मेड्यूला का एक्सटेंशन है। स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से वेल प्रोटेक्टेड है। शॉर्ट, थिक, वाइट इन कलर। काफी कुछ मिलता जुलता है, बस यहाँ पे आप नर्व्स देखिए। हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके पास 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। उसके अलावा पॉन्स एब्सेंट है इनके पास, है ना, पॉन्स नहीं है। ये तो नर्वस सिस्टम हुआ। सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करें, सेंस ऑर्गन या सेंसरी ऑर्गन। पांच कॉमन सेंस ऑर्गन्स जो प्रेजेंट हैं, जैसे हमारे पास हैं वैसे इनके पास भी हैं। फॉर टच उसे कहा जाता है टैंगो रिसेप्टर। टच के लिए जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है टैंगो रिसेप्टर्स। कहाँ है ये? पूरी स्किन पे प्रेजेंट है। नाम है उनका सेंसरी पैपिले। सेंसरी पैपिले। नेक्स्ट है टेस्ट के लिए, जिन्हें गस्टैटो रिसेप्टर कहते हैं। गस्टैटो रिसेप्टर टेस्ट बर्ड्स पे प्रेजेंट है। कहाँ पे? टंग। टंग पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिन्हें गस्टैटो रिसेप्टर कहा जाता है। स्मेल के लिए नोज रिस्पॉन्सिबल है। रिसेप्टर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल रिसीव करते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नेजल एपिथेलियम में। नेजल एपिथेलियम में। विजन, आईज, देन हियरिंग, ईयर। ठीक है, ईयर। आउट ऑफ दीज आईज और ईयर के बारे में अगर हम लोग बोलें तो दीज आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। बाकी जो है वो टिश्यू जैसे हैं, है ना, बाकी तो है टिश्यू जैसे है, लेकिन ये दोनों जो आईज हैं एंड ईयर हैं, दीज आर बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। प्रॉपर ऑर्गन अगर बोला जाए, है ना। और बाकी के तीन क्या हैं? बाकी के तीन सेल्यूलर एग्रीगेशन कहलाते हैं। मतलब सेल्स का झुंड, सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग। मतलब बहुत सारी नर्व्स हैं जो सिग्नल कलेक्ट करती हैं, और वो बहुत सारी नर्व्स सेल्स के जो बंडल हैं उन्हें सेल्यूलर एग्रीगेशन कहा जाता है, उनको मैसेज पास कर देती हैं। तो ये तीन क्या है? सेल्यूलर एग्रीगेशन है। और वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स बोला जाए तो ईयर और आईज वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, आईज के लिए अगर बोलें तो आईज वेल डेवलप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है।
स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो स्कल में लोकेटेड होता है इन ऑर्बिट ऑफ स्कल इन डॉर्सोलेटरल साइड ऑफ हेड। हेड के डॉर्सोलेटरल साइड में लोकेटेड होता है। कितनी आईज प्रेजेंट है? सिंपल आईज ओनली वन पेयर, ठीक है। और इसके ऊपर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो पानी में देखने में मदद करती है वो प्रेजेंट है। बिगनिंग में लिखा था हमने आईज के बारे में ये चीज, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ईयर की अगर बारे में अगर बात करें तो ईयर में हमारे पास जब देखते हैं ना तो एक्सटर्नल ईयर होता है, अलग से पिन्ना है जो दिखाई देता है ईयर है, लेकिन इनके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। स्किन के बाहर मतलब बॉडी के बाहर ऐसे निकला हुआ कुछ नहीं है ईयर के नाम पे, है ना, लेकिन ईयर ड्रम है जिसे कहते हैं टिम्पैनम, और ये दिखता है आराम से, कैन बी सीन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, बाहर से दिखाई दे देगा। ईयर का काम क्या होता है? इट इज एन ऑर्गन फॉर हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हियरिंग के लिए और बैलेंसिंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटो अकॉस्टिक। स्टैटो मतलब ठीक ठाक सीधा रखने वाला और अकॉस्टिक सुनने देने वाला। स्टैटो अकॉस्टिक ऑर्गन है। क्या ऑर्गन है? स्टैटो अकॉस्टिक। स्टैटो मतलब सीधे रखेगा, स्टैटिक रखेगा बॉडी को, अकॉस्टिक मतलब सुनने में मदद करेगा। सो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है तो मिडिल ईयर है एंड इंटरनल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, मिडिल ईयर प्रेजेंट है, इंटरनल ईयर प्रेजेंट है जस्ट इनसाइड ऑफ द टिम्पैनम। So this is about the control and coordination of complete frog. देखिए, moving on to reproductive system. ये जो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ female reproductive system consists of ovaries, one pair ovaries are present which are irregularly shaped, just situated near kidney. किडनी के पास सिचुएटेड है, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद किडनी, बट देयर इज नो कनेक्शन विद किडनी। किडनी से जुड़े हुए नहीं है ये जो ओवरीज हैं। फोटो में आपको एक दिखाई दे रही है, वन पेयर इज प्रेजेंट, इट इज सिचुएटेड बट देयर इज नो कनेक्शन विद किडनीज, दे आर नॉट कनेक्टेड विद किडनीज, ठीक है। दिस इज द ओवरी जिसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं ओवा। सो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ova in different stages of development. In different stages of development. Next है oviduct. ओवरीज से निकल के आने वाला है ओविडक्ट, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ओविडक्ट। वन पेयर अराइजेस फ्रॉम ओवरीज। यहाँ पर फोटो में ये क्या है ना, मतलब आप समझ लो इलोंगेटेड फोटो दिख रहा है, ये ऐसी यहाँ पे कॉइल्ड है,
बट एक फोटो इलोंगेटेड आपको शो करने के लिए इस तरीके से डायग्राम है. वन पेयर अराइज फ्रॉम ओवरीज, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स on either side. They are present on either side और separately क्लोएका में ओपन होते हैं. They open into क्लोएका separately. Separately ये क्लोएका में ओपन होते हैं. एग्स जो हैं वो इसमें से मतलब यहाँ से ओवरी से कलेक्ट होंगे. ठीक है, ओवरी से कलेक्ट होंगे और कहाँ चले जाएंगे? ओविडक्ट में चले जाएंगे. फनल लाइक ओपनिंग है उसकी, उसको ऑस्टियम कहते हैं. फनल लाइक ओपनिंग कॉल्ड एज ऑस्टियम. और उसके बाद एग्स आर टेम्पररीली सेंट इनटू ओवी सैक. Eggs are temporarily stored here. बनने के बाद ये एग्स को भेज देंगे ओवी सैक में और यहाँ पे थोड़े समय के लिए स्टोर करेंगे. हाउ मेनी एग्स आर लेड एट वन टाइम? अबाउट 2500 to 3000 ova are laid by female at a time. ठीक है, इन द पिक्चर दिस इज ब्लैडर, दिस इज क्लोइकल अपर्चर, दिस इज रेक्टम और यहाँ पे कॉमन क्लोएका प्रेजेंट है. 2500 से 3000 ओवा जो है एक टाइम पे एक फीमेल के द्वारा ले किए जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरीज, ओविडक्ट एंड देन ओवी सैक. ओवी सैक में क्या होता है? टेम्परेली ओवम या फिर एग जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. है ना, पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है. यहाँ पे लोकेशन समझाने की कोशिश की है कि ये लंग है ना, उसके नीचे में यहाँ पे पूरा सिस्टम प्रेजेंट है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. Okay, let us talk about male reproductive system. Male reproductive system consists of testes, yellowish, oval in shape and one pair in number. They are attached to upper part of kidney. किडनी के अपर पार्ट से अटैच है. ठीक है, तो जो अटैचमेंट है उनकी वो किसकी मदद से है? एक मेम्ब्रेन उनको जोड़ने में हेल्प करती है. बाय अ फोल्ड ऑफ अ मेम्ब्रेन, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेन, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. और उस फोल्ड को कहा जाता है मेसोर्चियम. दैट इज कॉल्ड एज मेसोर्चियम. वो फोल्ड क्या कहलाता है? मेसोर्चियम. तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टेस्टिस के बारे में. ये येलोविश है, ओवल है, वन पेयर है, किडनी के ऊपर वाले हिस्से से अटैच होते हैं. उस अटैचमेंट को कहते हैं मेसोर्चियम. ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट मास ऑफ कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल. हर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है जो हाईली कॉइल्ड होते हैं. हर टेस्टिस के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है. ठीक है,
ये एक टेस्टिस है और ये टेस्टिस का अंदर वाला फोटो है जिसमें बहुत सारे कॉइल, ऐसे आपको बहुत सारे कॉइल टिब्यूल दिखाई देंगे, जो कॉइल टिब्यूल ज्वाइन होके रेटे टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का काम होता है कि ये स्पर्माटोजोआ इन्हीं में बनता है, दे प्रोड्यूस स्पर्माटोजोआ, इनका काम है स्पर्माटोजोआ बनाना। नेक्स्ट पार्ट है वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया 10 to 12 इन नंबर, संख्या में कितने हैं? 10 से 12। एक टेस्टिस से निकल रहे हैं, एक टेस्टिस से निकल रहे हैं, उनका नंबर कितना है? 10 to 12। दे एंटर इनटू किडनीज ऑन देयर साइड। Vasa efferentia 10 to 12 in number. They arise from each testis. They enter into kidney. ये देखो टेस्टिस से निकल रहे हैं वासा एफ्रेंशिया, ये रहे, और ये किस में चले जाएंगे? किडनी में एंटर कर जाएंगे। एक टेस्टिस से 10 से 12 वासा एफ्रेंशिया निकलते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप जब टेस्टिस का ड्रॉ देखोगे तो टेस्टिस के अंदर बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उन कॉइल्ड स्ट्रक्चर को सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जस्ट यहाँ पे रेटे टेस्टिस कहलाते हैं, जो इनका बंडल बनता है ना, ये यहाँ पे ज्वाइन होते हैं बहुत सारे, और उसके बाद सिर्फ 10 से 12 ट्यूब्स बाहर निकलते हैं, जिसे कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये है रेटे टेस्टिस। वासा एफ्रेंशिया 10 to 12 इन नंबर, किडनी में एंटर कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किडनी में एंटर कर जाएंगे और सीधा खुलेंगे बिडर्स कैनाल में। ये देखो ये ट्यूब है अंदर, ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। फाइनली ये किसमें ज्वाइन होंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। दे कम्युनिकेट with urinogenital duct. They communicate with urinogenital duct coming out of kidney. And open into cloaca. किसमें ओपन होंगे? ये क्लोएका में ओपन हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, which is running posterior, coming out of kidneys. किडनी से बाहर की तरफ निकलता है और बॉडी में पोस्टीरियर साइड की तरफ जाता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे, कमिंग आउट ऑफ किडनीज। क्लोएका के बारे में आपको पता है, ये चैम्बर है, दोनों पिक्चर्स में आपने फैट बॉडीज नोटिस किए होंगे, है ना, दोनों ही पिक्चर में फैट बॉडीज देखे होंगे। फैट बॉडीज आर लार्जर इन फीमेल देन मेल। इनका मेन काम होता है एडिपोज के स्टोरेज के लिए, और एडिपोज को स्टोर करके रखते हैं बहुत सालों तक रखते हैं। क्यों रखते हैं? एनर्जी के लिए। जब ये हाइबरनेट करेंगे, एस्टिवेट करेंगे, तो इससे एनर्जी मिलेगी। जब इनको गैमेट रिलीज करना होगा तो इससे एनर्जी मिलेगी। तो ये रहे फैट बॉडी पिक्चर में, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार देख लेते हैं, बाकी चीजें डायग्राम में ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। सो ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ये ऑस्टियम में एंटर करता है, ऑस्टियम से ये ओविडक्ट में एंटर करता है, ओविडक्ट से ये ओवी सैक में पड़ा रहता है, ठीक है। और ओवी सैक से ये फिर किस में एंटर कर जाएगा? क्लोएका में एंटर कर जाएगा। दिस इज क्लोएका, और क्लोएकल अपर्चर से बाहर की तरफ भेज दिया जाएगा। फैट बॉडी प्रेजेंट है, ये एडिपोज का स्टोरेज है एनर्जी के लिए, और किडनी से एसोसिएटेड होते हैं, किडनी से एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसाइकल
एक ग्लैंड है, पर हम अभी सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इकट्ठे होकर बनाते हैं रेटिटेस्टिस, और बाहर की तरफ निकलते हैं, उसे कहते हैं वासा एफ्रेंशिया। स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं, वहां से कहाँ जा रहे हैं? रेटिटेस्टिस में जा रहे हैं, रेटिटेस्टिस से कहाँ जा रहे हैं? वासा एफ्रेंशिया में। ये वासा एफ्रेंशिया किडनी में एंटर करता है, और किडनी में कहाँ ओपन होता है? बिडर्स कैनाल में ओपन होता है, ठीक है, बिडर्स कैनाल में ओपन हो जाता है। जब आप पूरा किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पीछे की तरफ रन कर रहा होता है और किडनी में एंटर करता है, किडनी में जाके ओपन हो जाता है। फिर सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रीशन यहाँ दे रहा है, और दोनों का सिक्रीशन एंटर करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, कॉमन डक्ट में एंटर करता है। दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में किस तरीके से है? टू आउटसाइड। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दोनों ही सेम टाइम पे गैमीट्स जो है वो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ गैमीट्स रिलीज करने से फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है फ्रॉग में। मेल एंड फीमेल गैमीट्स दोनों ही बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो मेल फ्रॉग होता है ग्रैब्स द फीमेल फ्रॉग, और इसमें कॉपुलेटरी पैड हेल्प करते हैं। तो मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग के ऊपर क्लाइंब करके उसको होल्ड करके रखता है, एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर सिंक्रोनी मेंटेन नहीं की गई, सेम टाइम पे गैमीट्स रिलीज नहीं हुए, फॉर गैमीट रिलीज इन वाटर बॉडी, अगर गैमीट सेम टाइम पे रिलीज नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेल फ्रॉग ग्रैब्स द फीमेल बैक एंड फर्टिलाइजेस द एग्स। जब ये एग्स रिलीज होते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आगे का यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है ज़्यादा डिटेल डेवलपमेंट, लेकिन ध्यान रहे इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है थ्रू अ लार्वल स्टेज, और उस लार्वा का नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है फ्रॉग में। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? ये टैडपोल जब एडल्ट में बदलता है उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? आईलिड्स का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आईलिड्स। स्किन ज़्यादा थिक हो जाती है, थिकनिंग ऑफ स्किन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। ईयर ड्रम डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ ईयर ड्रम। फॉर्मेशन ऑफ स्किन ग्लैंड्स, ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ आईज। आईज जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद लेटर थायरॉक्सिन हार्मोन के वजह से टेल डिसअपियर होती है। ध्यान रखिए, अगर आयोडीन एब्सेंट होगा मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। आयोडीन एब्सेंट, नो मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस। तो आयोडीन इज वेरी एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। लार्वा से एडल्ट का बनना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। फ्रॉग्स जो है वो बेनिफिशियल हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि दे ईट इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स खा रहे हैं तो क्रॉप बच रही है, सो दे आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप।
उसके अलावा दे हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब की इंपॉर्टेंट लिंक है ये, ठीक है। उसके अलावा सम कंट्रीज में फ्रॉग जो है वो फूड के तौर पे भी कंज्यूम किया जाता है। फ्रॉग्स और मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स are used as food. दिस इज वाई फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल। ऊपर वो पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे ये फूड के तौर पे भी कंज्यूम किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग। फैट बॉडीज का फंक्शन फैट के स्टोरेज के लिए है और ये फीमेल में ज़्यादा बड़े होते हैं फैट बॉडीज, मेल में छोटे होते हैं, ठीक है। पार्ट्स जो हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं कोशिश करेंगे वही पार्ट्स मेमोराइज करने का, है ना। डायग्राम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसीलिए मैंने सेपरेट ड्रॉ दिखाया आपको यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट ड्रॉ में बना के बताया।